उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से राफेल को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताया। बीजेपी का कहना है कि सीमा पार से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है, वहीं सीमा के इस पार से इंडी गठबंधन के नेता सेना को निशाना बना रहे हैं। अजय राय ने रविवार को वाराणसी में पहलगाम हमले की चर्चा करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राफेल में केवल नींबू मिर्च बांध कर रखना या उससे वार भी होगा। अजय राय ने इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान भारतीय सेना के मनोबल को कमजोर करने के लक्ष्य से किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता मुखौटा लगाकर ये भी कहते हैं कि वो सरकार के साथ है, लेकिन वो सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर अपनी गतिविधियां चलाता है, लेकिन ये भी कहता है कि उनका इन गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर कारोबारी कर रहा है। पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर गोलीबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा के उस पार से पाकिस्तानी सेना गोलीबारी कर रही है, वहीं सीमा के इस पार से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भारतीय सेना को लक्ष्य कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी साल ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता स्थगित न की हो। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 11 साल में एक साल भी ऐसा नहीं है जब सरकार ने पाकिस्तान से औपचारिक वार्ता की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की सोच के अंतर को बताता है। उन्होंने कहा कि अजय राय के राफेल विमान में नींबू मिर्ची बांधकर मजाक बनाने से ठीक एक दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की और उड़ान भरकर दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अजय राय पर राफेल विमानों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भारत की सेना को पाकिस्तान की सेना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डरी हुई नजर से देख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता भारतीय सेना को बुरी नजर से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेना को इंडी गठबंधन से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है, भी है राफेल है ये भाई, वैसे मंगाया गया है। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की 2 महीने पहले हुई,
वो आज बेचारे गए थे, वहां खुशियां लेकर गए और वहां से उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके मां बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। 2 दिन पहले